नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज एक बड़ी बुरी खबर के साथ आपके बीच हूँ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बड़ा नक्सल हमला हुआ है। उन्होंने सड़क के ऊपर एक विस्फोटक लगा रखा था ज़मीन के नीचे सड़क पर, और उसके धमाके में दंतेवाड़ा जिला पुलिस की एक गाड़ी आई जिसमें 10 जवान शहीद हुए। एक सिविलियन ड्राइवर यानी गैर पुलिस का नागरिक ड्राइवर था, उसकी भी उसमें मौत हुई है। ये काफ़ी दिनों बाद एक बड़ा नक्सल हमला कामयाब हुआ है पुलिस के ऊपर। ये पार्टी नक्सल ऑपरेशन के लिए ही गई हुई थी और लौटते में ये हादसा हुआ है। बड़ा हादसा है, बहुत सारी मौतें हुई है। जो ऐसी हर घटना के बाद होता है कि लोगों की श्रद्धांजलि आ रही है, अफसोस जाहिर हो रहा है, जवानों की शहादत को गिनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नक्सलियों से ज़रूर जीतेंगे। वो सब चल रहा है। अभी वही दौर चल रहा है। अभी तक उनके शव भी किसी मुख्यालय पे नहीं पहुँचे हैं और घटना के 2-3 घंटे के भीतर ही हम आपके सामने हैं। इसके समाचार चूंकि चारों तरफ आ रहे हैं तो मैं समाचार में बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाह रहा हूँ, सिवाय बुनियादी बातों के जो कि मैं आपको आंकड़े बतला चुका हूँ। अब देखने की बात यह है कि आज बस्तर की हालत क्या है, उसमें क्या हुआ है पिछले वर्षों में, आगे क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ है। इन बातों पे हम ज़रा गौर करते हैं क्योंकि ये आंकड़े आ चुके हैं करीब करीब, और थोड़ा बहुत किसी जख्मी के साथ कोई और हादसा हो वो आंकड़ा और आ जाएगा, न हो किसी के साथ ऐसा अच्छा होगा, लेकिन वो खबरों में आपको मिलते रहेगा। मैं खबरों से परे की कुछ बात करना चाहता हूँ। 2018 के आखिरी में चुनाव हुआ और करीब करीब आखिरी में जाके इस सरकार ने काम संभाला। तो खत्म हो गया, कुछ नहीं। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने 2019 से ही उसका कार्यकाल एक तरीके से शुरू हुआ। और अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो इन आंकड़ों में लगातार गिरावट आई है। नक्सल मुठभेड़ के आंकड़ों में गिरावट आई है, नक्सल मुठभेड़ में नागरिकों की मौत में गिरावट आई है, सुरक्षा बलों की मौत में गिरावट आई है, नक्सलियों की मौत में गिरावट आई है। कुल मिलाकर नक्सल मुठभेड़ घटी हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि 2018 के बाद से 18 बहुत ही खूनी रहा। 18 एक सबसे खूनी साल रहा। मैं उसके कुछ आंकड़े, उनको इतने आंकड़े मैं जुबानी नहीं बता सकता, इसलिए ये आंकड़े मैं रिकॉर्ड देखकर आपको बतला रहा हूँ कि 2018 में 134 मुठभेड़ हुई थी और 248 मौतें हुई थी नक्सल मोर्चे पर, सभी तरह के तीनों तबकों के लोगों की 248। उसके ठीक अगले साल वो ठीक आधे से और 1-2 संख्या कम हो गई, 122 मौतें हो गई 248 से घटकर। उसके बाद भी 135, 119, 2022 में कुल 72 और 23 में अभी तक का आंकड़ा जो था वो 25 का था। मैं नहीं जानता कि ये SATP साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल जो है उसका ये आंकड़ा 24 अप्रैल तक का अपडेटेड है, आज का इसमें नहीं जुड़ा होगा, तो ये 25 में 10 और जुड़ जाएगा, 35 मौतें इस साल अभी तक हुई हैं। इन आंकड़ों को कुछ दूसरे आंकड़ों के साथ जोड़कर देखने की ज़रूरत है। वो दूसरे आंकड़े भी बड़े बड़े दिलचस्प हैं। ये सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं, लेकिन इनका कोई खंडन किसी ने नहीं किया है। वो आंकड़े ये कहते हैं कि 500 के करीब गांव बस्तर में 2019 से लेके अभी तक इस सरकार के शुरू के 3.5 साल में, ये आंकड़े मैं बता रहा हूँ ये करीब साल भर पहले के हैं, शुरू के 3.5 साल में करीब 500 गांव नक्सल कब्जे से मुक्त कराए गए। सैकड़ों स्कूलें शुरू हुई जो बंद हो गई थी।
सड़कें बहुत सारी बनी जो कि नहीं बनी हुई थी, उन सड़कों पर आवाजाही शुरू हुई। सुरक्षा बलों की मौजूदगी तो करीब करीब वैसी ही चली आ रही थी, पहले भी ज़्यादा थी। बल्कि हम 2003 के बाद 2003 से 4 से भाजपा की सरकार थी, उस दौरान 5, 6, 7, 9 ऐसा बीच के 3-4 साल ऐसे रहे जब 300 से ज़्यादा मौतें हुई हैं वहाँ पे, 300 से ज़्यादा, जो अभी घटकर पिछले बरस 72 पे आ गई थी। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार आने के बाद से ठीक 2018 जो रमन सरकार का आखिरी साल था, वो एकदम ही खूनी साल था। वो सैकड़ों मौतें हुई थी वहाँ पर, 248 मौतें, वो घटकर 122 के नीचे आ गई 2019 में ही। उसके बाद से लगातार अलग अलग 2 पैमानों को देखें तो सरकार की मौजूदगी कैसे बढ़ी, तो करीब 500 गांवों में मौजूदगी बढ़ी, नक्सल कब्जे से उनको मुक्त कराया गया। सैकड़ों स्कूलें जो बंद हो गई थी वो शुरू हुई, मुठभेड़ घटी, मौतें घटी। ये सब 3.5 साल 4.5 साल के आंकड़े मैं आपको बतला रहा हूँ। इनको देख के ये समझने की ज़रूरत है कि बस्तर के हालात सुधर रहे हैं, लगातार सुधर रहे हैं। और अगर ये बड़ा हादसा अगर आज नहीं हुआ रहता तो ये माना जा रहा था कि 2021 के बाद से कोई बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा नक्सल हमला नहीं हुआ है बस्तर में, ऐसा दिख रहा था। लेकिन हुआ है आज ये, इसने हिला दिया है तमाम लोगों को। 10 ताबूतों को सलामी देना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं रहता है। और दूसरी बात ये समझने की ज़रूरत है, सरकारों के नज़रिए से बता रहा हूँ मैं, अगर किसी केंद्रीय सुरक्षा बल के ये जवान रहते हैं तो ये अलग अलग प्रदेशों से आए हुए रहते हैं, उनके ताबूत अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं। तो किसी एक प्रदेश में इतनी गमी नहीं होती जितनी कि जिला पुलिस बल के जवानों के शहीद होने से छत्तीसगढ़ में कल होगी। छत्तीसगढ़ में कल 10 जवानों के परिवारों में, उनके गांवों में, एक नागरिक ड्राइवर के गांव में, इन 11 जगहों पर एक अंतिम संस्कार और एक गमी का माहौल रहेगा। तो ये प्रदेश के लिए बड़ी बात है। ये कुल 6 महीने बचे हुए हैं चुनाव को। हालांकि इसका चुनाव से लेना देना नहीं है, नक्सल और सुरक्षा बल ये आमने सामने रहते ही हैं, जब जिसको मौका मिलता है वो वार करते हैं। तो खैर, इस हादसे से परे मैं एक बात जो करना चाहता हूं, जो ज़रूरी है, आंकड़े पूरी तरह से इस सरकार के साथ में हैं। इस सरकार ने आने के बाद अपनी मौजूदगी दिखाई, अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति कम से कम नक्सल इलाकों में कब्जा करने में दिखाई। वहाँ आज नागरिक कब्जा है। लेकिन एक बात, जहाँ पर 4.5 साल इस सरकार को हो रहा है, अब छोटा सा कार्यकाल बचा है, जो बात नहीं हो पाई है उसके तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। नक्सलियों से शांति वार्ता के मोर्चे पे शायद कोई भी बात नहीं हो पाई है इस 4.5 साल में, और इसके महत्व को समझने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया का इतिहास बताता है कि आप आतंक को, उग्रवाद को, हथियारबंद हिंसा को काबू में कर सकते हैं, पूरी तरह से ख़त्म करना बहुत मुश्किल रहता है। हमने अभी अमृतपाल के सिलसिले में पंजाब की बात की थी, वहाँ खालिस्तानी आतंक की बात की थी। उसको भी अगर याद करेंगे तो उस वक्त के मध्य प्रदेश के, अविभाजित मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, उनको राज्यपाल बनाकर भेजा गया था पंजाब, और एक लोंगोवाल समझौता हुआ था, संत लोंगोवाल कहलाते थे, उनके साथ एक समझौता हुआ था। उस समझौते के बाद वहाँ पर शांति लौटी थी। शांति वार्ता कोई बुरी चीज़ नहीं है। आज सरकार के हाथ में 10 हज़ार सुरक्षा कर्मचारी हैं यहाँ पर, 10 हज़ार, कम ज़्यादा कुछ होते होंगे लेकिन बहुत हैं। डॉक्टर रमन सिंह का बयान अभी मैं देख रहा था कि केंद्र सरकार ने उतने जवान दिए हैं जितने कि छत्तीसगढ़ ने मांगे थे। और हो सकता है, क्योंकि जब
रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 10 साल, तब भी यही होता था। इस मामले में केंद्र और राज्य के बीच कोई टकराव नहीं होता है, लेकिन शांति वार्ता का सिलसिला शुरू नहीं हो पाया है। और मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ कि 2018 के विधानसभा चुनाव का कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि नक्सल हिंसा को खत्म करने के लिए शांति वार्ता के गंभीर प्रयास किए जाएंगे। कई बार ये होता है कि घोषणा पत्र बनाते हुए कई बातें लिख दी जाती हैं, लेकिन ये तो एक ऐसी बात है जो बस्तर में सैकड़ों मौतों को रोकने वाली बात है। इस मुद्दे पर तो बात होनी ही चाहिए थी, इस मुद्दे पर तो सरकार को कोशिश करनी ही चाहिए थी। और हर सरकार की ये जिम्मेदारी रहती है कि अपनी ज़मीन के, अपने देश के जो लोग, चाहे वो कितने ही हथियारबंद हों, वो उग्रवादी हों या आतंकवादी हों, उनसे बात करके उसको निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। शांति वार्ता की कोशिश का ये मतलब नहीं रहता कि आप पूरे हथियार डाल दें, आप सुरक्षा बलों को वापस बुला लें। उसके साथ साथ भी होती है शांति वार्ता, लेकिन इस 4.5 साल में सरकार शांति वार्ता नहीं कर पाई शुरू। और शांति वार्ता का महत्व इतना अधिक है, मुझको अभी एक किसी बड़े प्रकाशक की एक अंग्रेज़ी किताब के लिए एक चैप्टर लिखने को कहा गया, पीस मेकर्स ऑफ बस्तर। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि वो किताब छपने गई हुई है। मैंने उसमें केवल एक चैप्टर लिखा है और वो चैप्टर ठीक इसी मुद्दे पर था, इसलिए मुझको ज़्यादा तल्खी से आज की नौबत खटक रही है। पीस मेकर्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो मैं पिछले 10-20 साल के अलग अलग वो लोग जिन्होंने शांति के लिए कोशिश की थी, जो कुछ कर सकते थे, जो ऐसे थे जिनको मध्यस्थ बनाया जा सकता था, ऐसे कई लोग मेरे नज़र में हैं। वो लोग बन सकते थे, बनने की कोशिश हुई, बनाने की कोशिश हुई, नहीं हो पाई शांति वार्ता। रमन सिंह भी 15 साल में नहीं कर पाए, भूपेश बघेल भी पिछले 4.5 साल में नहीं कर पाए। मैं किसी एक मुख्यमंत्री को तोहमत नहीं दे रहा, ये राज्य बनने के बाद से आज तक 22 साल हो गए हैं, कोई शांति वार्ता नहीं हो पाई। एक मौका आया था जब एक कलेक्टर का अपहरण हुआ था, उसको रिहा कराने के लिए एक कमेटी बनी थी, जिसमें मध्य प्रदेश की, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय की एक मुख्य सचिव रही हुई निर्मला बुच, उनकी अगुवाई में छत्तीसगढ़ के कुछ IAS अफसर और दूसरे लोग, ऐसा मिलकर वो कमेटी बनी थी। लेकिन उस कमेटी ने केवल एलेक्स पाल मेनन नाम के IAS अफसर को रिहा करवाने के साथ अपना काम खत्म कर दिया। न उस कमेटी में, न उस वक्त के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ये संभावना ढूंढने की कोशिश की कि क्या ये कमेटी नक्सलियों से कुछ और बात भी कर सकती है। नहीं हुई कोशिश। मुझको ऐसा लगता है कि पुलिस के बहुत से बड़े बड़े अफसर सरकार में बैठे हुए नेताओं को ये एक इम्प्रेशन देते हैं, ये एक सामने उनकी धारणा रखते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम कब्जा कर रहे हैं, हम नक्सलियों को हरा रहे हैं, शांति वार्ता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि शांति वार्ता होनी चाहिए थी। अब पता नहीं सरकार अपने आखिरी 6 महीने में शांति वार्ता करने के लायक है या नहीं, लेकिन अगर ये शांति वार्ता हुई रहती तो ऐसी बहुत सारी मौतें टली होती। ये सरकार, ये कार्यकाल न सही, अगला कार्यकाल जिस सरकार का रहे उसको सबक लेना चाहिए। बेकसूर लोगों को नहीं मरने देना चाहिए, चाहे वो सरकार की तनख्वाह पाने वाले सुरक्षाकर्मी और पुलिस ही क्यों ना हो। ज़िंदगी ज़िंदगी होती है। आज जो 10 लोग, 11 लोग मारे गए हैं, इनके परिवार कभी इससे नहीं उबर पाएंगे। सरकार को बंदूकों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि अपने ही नागरिकों की बंदूकों के मुकाबले केवल बंदूकों को जिम्मा दे दिया जाए। लोकतंत्र ये मांगता है कि सत्ता चलाने वाले नेताओं को शांति वार्ता की कोशिश हर हाल में करनी चाहिए। नहीं हो पाई है 4.5 साल में। नौबत सुधरी है, मौतें घटी हैं, हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन शांति वार्ता की कोशिश नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि अगले किसी मौके पर मुझको कुछ लिखने का मौका मिले तो मैं उस वक्त किसी को इस बात का श्रेय दे सकूं कि ये पीस मेकर रहे बस्तर के, ये बस्तर के पीस मेकर साबित हुए। किसी को भी ये पहल करनी चाहिए। आज
भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, उनके पास ये अनोखा मौका 4.5 साल से था। मैं नहीं जानता आज है या नहीं है, लेकिन इस पे बात होनी चाहिए। तो मैं मौतों के आंकड़ों की खबरों के ऊपर नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा, वो तो आपको खबरों में सुनने मिलेगा। मैं आज की एक बहुत बड़ी ज़रूरत को गिनाने के लिए यहाँ पर आया था कि शांति वार्ता का कोई विकल्प नहीं है। बंदूकें कभी भी शांति वार्ता का विकल्प नहीं हो सकती। इसके बारे में आप सोचिए, ज़रूरत हो तो आसपास चर्चा कीजिए। एक जनमत बनना ज़रूरी है शांति वार्ता के लिए। मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच आऊँगा। आज की ये दुखदाई खबर है। हम लोग श्रद्धांजलि दे सकते हैं जो लोग गुजरे हैं उनको। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। अगले किसी बेहतर खबर के साथ मैं आपके बीच में रहूं, ऐसी मौतों की नौबत दोबारा न आए, यही कामना करते हुए नमस्कार।